दोस्तों मेरा एक मिशन है कि इस देश के कम से कम 1 करोड़ लोगों को मैं रोजगार इस्टेब्लिश करने में कुछ हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा देश दुनिया में नंबर 1 देश हो, हमारा देश विश्व गुरु हो। और ये कब होगा? जब हमारे देश के लोग बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। हमारे देश की इकोनॉमी तभी ग्रो होगी जब इस देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी हमारा देश डेवलप होगा, तभी हमारा देश नंबर 1 बनेगा। क्या आप इस मिशन में मेरे साथ हो? अगर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मिशन को हमने बड़ा बनाना है। 1 करोड़ लोगों को हमने आत्मनिर्भर बनाना है, और वो तब होगा जब आप लोग मेरा साथ दोगे। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसे बिजनेस आइडिया, ऐसे इनकम आइडिया आपके सामने लेके आता हूँ जो किसी को कुछ तो हेल्प दे पाए, जिससे वो कुछ इनकम कमाए, उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ इंप्रूव हो। इसलिए मैं ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ। और इसी सीरीज में मैं आज 5 ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ जो सिर्फ 5-6 हज़ार के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे और दिन का 1, 1.5, 2 हज़ार, 5 हज़ार आराम से देखे जाएंगे। और प्रैक्टिकल है ये बिजनेस आइडिया, इसलिए मैं ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपके सामने लेके आया हूँ जिन लोगों ने ये बिजनेस करके पैसा कमाया है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो मैंने अपने चारों तरफ देखे हैं। उन्हीं से मैं कुछ बिजनेस आइडिया आपके सामने उठा के लाया हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है पहला बिजनेस आइडिया अच्छा ना लगे, दूसरा ना अच्छा लगे, हो सकता है 5वां बिजनेस आइडिया ऐसा हो जो आपसे रिलेटेड हो, जिसके लिए आप तलाश कर रहे हो, जो बिजनेस आप कर सको। हो सकता है 5वां बिजनेस आइडिया हो। इसलिए बिजनेस आइडिया को जानना है तो पूरा वीडियो को देखना, क्योंकि कोई एक बिजनेस आइडिया, 5 बिजनेस आइडिया आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकते, लेकिन एक तो हो सकता है ना। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जान सको। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर इधर उधर भेजो, लोगों को बांटो ऐसा ज्ञान, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। दोस्तों मेरा एक दोस्त राजेश, जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, पढ़ने लिखने में अच्छा था, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स भी लाया, और उसके बाद उसको भरोसा था कि हाँ भाई मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है तो मुझे कहीं जॉब मिलेगी। उसने कई जगह जॉब के लिए ट्राई किया, बात नहीं बनी, कहीं जॉब मिली नहीं। अगर मिलती तो छोटी मोटी जॉब मिलती जो उसकी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। अब राजेश काफ़ी टाइम तक जॉब की सर्चिंग में घूमता रहा, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिल पाई। तो उसने कुछ छोटी मोटी जॉब की, कहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर लगा, उसके अलावा कई छोटी मोटी कंपनियों में उसने कुछ क्लैरिकल जॉब वगैरह की, लेकिन वो किक नहीं मिल पा रही थी। इनकम कम थी, परिवार भी बढ़ रहा था, तो कैसे सर्वाइव करे। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। वो कहते हैं जो विनर होते हैं वो रास्ते ढूंढते हैं, और जो लूज़र होते हैं वो बहाने ढूंढते हैं। तो राजेश ने रास्ते ढूंढने की कोशिश की, तो देखा कि ऐसा क्या बिजनेस आइडिया मैं शुरू करूं जिससे मैं घर की इनकम बढ़ सके, क्योंकि इन जॉब से तो मेरा वो गुजारा ही हो पाएगा बड़ी मुश्किल से, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो एक दिन बैठे ना राजेश के माइंड में एक आइडिया आया। उसने कहीं देखा, मार्केट में गया तो कुछ चप्पल वगैरह देखी उसने, तो उसके माइंड में एक जो आइडिया स्ट्राइक किया। वो घर आया, उसने देखा कि उसकी सेविंग में से 5-6 हज़ार उसके पास पड़े थे, तो एक बाइक थी उसके पास। तो वो बाज़ार गया, जो होलसेल रेट थे उस रेट पे वो कुछ चप्पल से उठा लाया, खरीद के ले आया 4-5 हज़ार की, बाइक पे रखा, घूमा गली गली। देखो छोड़ा, अगर मान के चलो कि बिजनेस आइडिया तो वीडियो को भी छोड़ दो, लेकिन अगर कुछ सीखना है कैसे कोई ग्रो करता है, शुरुआत हर किसी ने छोटी की थी। धीरूभाई अंबानी ने भी कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा था, और आज इतना बड़ा एम्पायर ऐसे नहीं खड़ा हुआ। तो शुरुआत छोटी हो सकती है। अगर आप सोचो गली गली बेचना तो बड़ा लो लेवल का काम है, तो सॉरी, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं। तो राजेश ने क्या किया, वो गया, वो मार्केट में लेके गांव में गया, गांव में जाकर बाइक पे रखे उन्होंने चप्पल वगैरह बेचने चला गया। तो पहले दिन उसने 20 जोड़े बेचे, और हर जोड़े के ऊपर उसने, जो चप्पल होती है उसके ऊपर उसने 35% का अपना मार्जिन फिक्स किया हुआ था। तो यानी 100 रुपये की लाया है तो 65 रुपये प्रोडक्ट के थे, 35 रुपये उसके थे। तो अब राजेश ने क्या किया, पहले दिन गया तो 20 जोड़े बेच के आया, यानी कि वो सिंपल सा 700-750 हज़ार जो भी उसके अलग अलग रेट थे सबके, मार्जिन भी अलग अलग था, तो 1000-1500 रुपये बना के वो घर आ गया। सुबह 8 बजे घर से निकला था वो, 8 या 10 के बीच में घर से निकला, और शाम को क्या, दोपहर को 2 बजे से पहले वो घर आ गया, और इतने में वो 1.5 हज़ार रुपये कमा के आ गया। तो राजेश के माइंड में कुछ आइडिया स्ट्राइक किया कि यार इसमें दम तो है। उसने इस काम को छोड़ा नहीं, पहले 5 हज़ार से शुरू किया, फिर 10 हज़ार के प्रोडक्ट हुए, इसके बाद फिर 20 हज़ार के प्रोडक्ट हुए। अब फिर राजेश ने सोचा कि मैं अकेला तो इतने बड़े लेवल पर नहीं ले जाऊँगा,
तो उसने क्या किया, गांव के कुछ एक लड़के थे, जानने वाले थे जिनके पास बाइक्स थी, उनसे कांटेक्ट किया और वो चप्पल होलसेल रेट में ज़्यादा लेके आने लगा। उन लोगों को भी बांट के उन लोगों को माल देता था और सीधा फिक्स कर लेता था, भाई तुम मुझे 500 या 1000 रुपये जो भी था वो आप मुझे दोगे, बाकी उसके ऊपर का सब आपका। तो पहले वो अकेला कमाता था, उस 5-6 बाइक उसके नाम पे घूम रही थी। और राजेश ने क्या किया, बाद में खुद फेरी लगाना छोड़ दिया, उसने सिर्फ होलसेल का ही काम कर लिया। वो बड़े लेवल पे चप्पलें लाता और आगे लोगों को बांटता जाता। कहाँ वो पहले गली गली घूम रहा था, अभी बैठ के सिर्फ वो अपना स्टोर इन्वेंट्री ही हैंडल करता था। तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया, सिर्फ 5000 में बिजनेस शुरू किया और दिन का 1 से 1500 रुपये आराम से वो कमाने लगे। और जब उसके रीच बढ़ी, जब उसके लोग ज़्यादा जगह जाने लगे तो उसकी इनकम भी बढ़ती गई। दोस्तों, दूसरा बिजनेस आइडिया मोबाइल कार वॉश का, और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है गगन का। गगन पढ़ने लिखने में ठीक था, अच्छे खासी उसने पढ़ाई भी कर ली थी, लेकिन उसका जो माइंड था वो जॉब की तरफ नहीं था। वो चाहता था बिजनेस करना, क्योंकि उसको पता था जॉब में वो सारी ज़िंदगी लिमिटेड रहेगा, उसकी इनकम भी लिमिटेड रहेगी, वो दायरा भी बड़ा नहीं होगा और उसको दूसरे की ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में वो खुद का मालिक होगा, अपने बिजनेस को आगे भी लेके जा सकते हैं, इनकम बढ़ेगी और उसका एक बिजनेस उसकी न जाने कितनी पीढ़ियों को खिला सकता है। जॉब इतनी पीढ़ियों को नहीं खिला सकती। जॉब जब तक आप कर रहे हो तब तक आप खाओगे, आपकी अगली पीढ़ी को मिलेगी नहीं मिलेगी ये श्योरिटी नहीं है। लेकिन बिजनेस में ये है कि अगर एक पीढ़ी ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो अगला भी उस बिजनेस को संभाल सकता है, उससे अगली पीढ़ी भी उस बिजनेस को संभाल सकती है। तो गगन को पता था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे। अब पैसे हैं नहीं तो बिजनेस करे क्या, क्योंकि उसकी घर की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी, घर में भी पूरा उसका हिसाब किताब था, कुछ ज़्यादा था नहीं, तो वो बिजनेस करे कैसे। उसने देखा कि उसके घर में 5-6 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, 6-7 हज़ार होंगे, तो इतने पैसे पड़े हुए थे। अब इतने पैसों में क्या बिजनेस होता है। वो एक दिन कहीं जा रहा था, उसने कार वॉशिंग पॉइंट देखा, तो उसके माइंड में ही आया, यार ये सब गाड़ियाँ यहाँ लाते हैं वॉश कराने के लिए, अगर ये वॉशिंग सेंटर ही उनके पास पहुँच जाए। लेकिन इतने बड़े वॉशिंग सेंटर को उठा के तो जाना बड़ा मुश्किल था। तो उसने दिमाग लगाया, उसने नेट पे सर्च किया, जो पोर्टेबल कार वॉश होता है वो उसने सर्च किया और वो उसको 5,000 रुपये में मिल गया। उसके अलावा कुछ और उसने साबुन तेल वगैरह जो लेना था वो लिया और उसने मोबाइल कार वॉश का बिजनेस शुरू कर दिया। पहले कुछ एक जो ऑर्डर थे वो तो उसके नॉन जो पर्सन थे वहीं से आते रहे। उसने क्या किया, अपने उस जो भी सिस्टम था, जो भी सेट था, उसको बाइक पे रखता और सिर्फ एक कॉल पे उसका घर पहुंच जाता जिसको वो गाड़ी धुलवानी है। स्टार्टिंग में उसके जो रिलेटिव थे, जो फ्रेंड्स थे, वहीं से उसको कॉल आती रही। बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ था वो चलता रहा, वर्ड ऑफ माउथ से उसके कस्टमर बढ़ते गए और उसके पास 1000 के करीब कस्टमर हो गए। अब हर रोज़ 1000 में से कोई 10-15 तो धुलवाता था गाड़ियाँ, और एक गाड़ी धोने का वो 150 रुपये लेता। जब मार्केट के अंदर 250-300 लेते थे, वो सिर्फ 150 रुपया एक गाड़ी धोने का लेता था। अब कस्टमर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ता, दूसरा इतना सस्ता लेवल रेट पे उसको वो मिल जाती सर्विस घर के अंदर, जबकि गाड़ी लेके जाता, तेल अपना फूकता, गाड़ी का फ्यूल फूकता, गाड़ी लेके जाता, अपना टाइम लगाता, तो प्रॉब्लम थी। लेकिन गगन ने क्या किया, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सिर्फ एक कॉल करो, गगन उसके घर पहुंचता। अब देखिए गगन के लिए भी बेनिफिट था उसमें, क्योंकि गगन की खुद की बिजली नहीं लगनी, खुद का पानी नहीं लगना। पानी जिसके घर में जा रहा है वहाँ से लगना, बिजली उनके घर की लगनी, उसने सिर्फ वॉश करना। तो एक गाड़ी वॉश करने का वो 150 रुपये लेता था और दिन में 10 से 15 गाड़ियाँ ईजिली धो देता था। यानी कि अगर दिन की बात की जाए तो 1,500 से 2,000 रुपये का प्रॉफिट उसका आराम से था। और वो जो उसकी किट थी वो भी उसको 5-6 हज़ार में मिली थी सारी। तो वहाँ से भी उसको अच्छी इनकम होगी। और गगन ने भी फिर वही काम किया, उसने ऐसी 3-4 किट और मंगाई और लड़कों को हायर किया, उनकी बाइक पे रखता। अब जहाँ अकेला गगन भाग रहा था वहाँ अभी उसके 4-5 लड़के और भाग रहे थे, तो उसकी रीच और बढ़ गई। वो भी 10-15 गाड़ियाँ धो के आ रहे थे, उनकी जो सैलरी थी वो तो उन्हीं की कमाई में से निकल रही थी। तो गगन ने अपने लिए एक बहुत बढ़िया इनकम का सोर्स क्रिएट किया। और दूसरा मालिक को खुद का था, जब कॉल आती तब जाता, अदरवाइज वो अपना घर के काम भी करता रहता। तो ये बिजनेस आइडिया भी आप कर सकते हो मोबाइल कार वॉश का। दोस्तों, थर्ड बिजनेस आइडिया, सुरेंद्र का एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा। सुरेंद्र को आर्मी में जाने का बहुत शौक था, काफ़ी उसने ट्राई की आर्मी के लिए, अच्छा हट्टा कट्टा था, बॉडी स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा था, एजुकेशन भी अच्छी थी। तो वो चाहता था कि मैं देश सेवा करूं, आर्मी में जाऊं। लेकिन कहते हैं ना, आदमी कुछ और सोचता है, किस्मत कुछ और सोचती है। तो वो भर्ती के लिए ट्राई कर रहा था, आर्मी में इनरोलमेंट के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसी बीच में कोविड आ गया। अब कोविड आने से सारी भर्तियाँ जो हैं वो कैंसिल हो गई। जब तक कोविड गया तब तक वो ओवर एज हो चुका था। अब
क्या होता है कि किसी काम को करने के भी 1000 बहाने होते हैं, किसी काम को ना करने के भी 1000 बहाने होते हैं। जो लूज़र है वो बहाने बनाता रहेगा, यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया इसलिए नहीं मैं कर पाया, लेकिन विनर है वो रास्ते ढूंढ लेता है। तो सुरेंद्र ने भी कुछ रास्ता ढूंढा। एक बार क्या हुआ, सुरेंद्र लुधियाना गया किसी काम से, तो वहाँ उसने कुछ शॉपिंग भी कर लिया, चलो कुछ कपड़े ले जाता हूँ, जैकेट्स वगैरह, सर्दी का सीजन आ रहा था, तो वो 700-800 रुपये में जैकेट लेके आ गया वहाँ से। और जैकेट पहन के जब अपने दोस्तों के बीच में गया घर वापस आने के बाद, तो दोस्तों ने पूछा यार ये जैकेट तो बहुत अच्छी है, कितने की है? तो उसने भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया अपना नंबर बनाने के लिए कि भाई ये मैंने 2000 रुपये में लाया हूँ। तो एक दोस्त ने उसी वक्त 2000 दिए, ले पकड़ 2000, जैकेट मुझे दे दे। अब सुरेंद्र को बड़ा ये आइडिया अच्छा लगा, तो उसके माइंड में वहीं एक आइडिया क्लिक हो गया। उसने देखा यार 850 की लाया था, 2000 की बिकी, 1250 रुपये प्रॉफिट, यार इस काम में तो फायदा ही बहुत है। अब सुरेंद्र ने सोच लिया कि यही काम करना है। वो क्या दूसरी बार कुछ लेके घर से 25-30 हज़ार रुपये गया और वहाँ से सामान लेके आया, कुछ कपड़े वगैरह ले आया और अपने दोस्तों में ऐसे ही बांट दिए। लेकिन फिर उसने रियलाइज़ किया कि यार ये दोस्त तो हर रोज़ मुझसे खरीदेंगे नहीं, और इस मार्केट को पकड़ के मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इनकम बढ़ानी है और इनकम इस मार्केट के अंदर तो बढ़े नहीं। तो उसने क्या किया, वहाँ से कपड़े लाता और उन कपड़ों को लेकर दूसरे एरिया में चला जाता, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता। वहाँ उसने कुछ गांव के अंदर जो सरपंच थे या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ उन्होंने कुछ सांठगांठ की कि भाई आप मुझे आप स्पेस दिया करो। तो ऐसे करते करते उसने अपनी जगह बनाई वहाँ पर, और वो यहाँ से कपड़े लेके जाके उन जगह पे बेचता। जो सुरेंद्र आर्मी में रह के सिर्फ 60-70 हज़ार कमाता था, वो अब एक महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहा है, क्योंकि कपड़े के बिजनेस के अंदर मार्जिन है। ना कोई दुकान उसकी, ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ा सामान, सिंपल सा मोबाइल, उसने क्लोथिंग वेंडर का काम शुरू कर लिया और अपने काम को बढ़ाता गया। फिर उसने इस काम में और लड़के हायर किए। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, कोई फेक नहीं है, मैं आपको उन लोगों से मिला भी सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ और लोग हायर किए और जगह पहुँचा। पहले वो बाइक पे लेके जाता था, फिर अब वो गाड़ी में लेके जाता है। तो गाड़ी के अंदर एक बार पूरे कपड़े भर लेता है और जाके वहाँ पे इसने बेच के आ जाता है। तो महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आराम से कमा लेता है। फोर्थ बिजनेस आइडिया जानना है तो प्रवीण का ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ लेना। प्रवीण एक रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ पे वेटर का काम करता, लेकिन उसके साथ साथ वो किचन में भी हेल्प करता था। जो शेफ़ होता था उसको खाना बनाने में हेल्प करता था। अब अच्छा खासी इनकम आ रही थी, कभी टिप मिल जाती थी, तो उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि नियति को कुछ और मंजूर होता है। फिर कोविड आया, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो गए, उसकी भी जॉब चली गई। अब प्रवीण क्या करे, प्रवीण के पास कोई इनकम का और साधन तो था नहीं, अब वो करे क्या। तो वो एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में कुछ दोस्त आए हुए थे। तो जब उसके दोस्त उसके घर में बैठे तो उसने खाली बैठा, सोचा चलो आज तुम्हारे लिए चिकन मैं बनाता हूँ। तो उसने चिकन बनाया अपने दोस्तों के लिए। उसके दोस्तों को वो चिकन बहुत पसंद आया, उन्होंने एग्जाम्पल दिए, उसको मोटिवेट किया कि यार तुम इसको बिजनेस क्यों नहीं बना लेते अपना। तो वो प्रवीण को भी अच्छा लगा आइडिया कि यार हाँ इससे तो बन सकता है, क्योंकि खाने के बिजनेस के अंदर मार्जिन भी अच्छा, और उसके हाथ में स्किल थी, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, वो खुद खाना बना के बेच सकता था। तो उसने क्या किया, पहले दिन दोस्तों के जाने के बाद 10 किलो चिकन लेके आया, उसको घर पर बनाया, बड़े बड़े पतीलों में भरा, और एक नीचे गर्म करने के लिए बर्नर ले गया, वो गैस और बर्नर, ताकि गरम गरम चलता रहे साथ के साथ। तो वो लेके मार्केट के अंदर पहुंच गया। मार्केट के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे, वो लगभग 4 या 5 बजे के करीब मार्केट के अंदर पहुंचा और शाम को 8:30 बजे तक वो सब बेच के घर आ गया और 1,500 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा के उसने लाया। प्रवीण को लगा भाई इसमें दम है, क्योंकि वो वहाँ दूसरे के लिए काम कर रहा था, यहाँ खुद के लिए काम कर रहा था। पहले दिन 10 लाया, फिर 20 लाया, अब वो करते करते 1 क्विंटल तक पहुँच गया। 1 क्विंटल चिकन लेके जाता, वहाँ पे मार्केट में रखता और शाम को 8:30 बजे तक बेच के आ जाता। दिन का 3-4 हज़ार रुपये आराम से वो कमाने लग गया। फिर उसने बिजनेस बनाया, फिर क्योंकि रेसिपी उसके पास थी, वो वहीं से बना के दूसरी तो 2-3 जगह पे भी उसने अपने स्टॉल लगा दी, वहाँ से भी इनकम आ रही। तो जो प्रवीण कभी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जिस प्रवीण के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, उसने ये दिमाग लगाया और अपने लिए दिन का 3 से 4 हज़ार रुपये ईजिली कमाने लगा। दोस्तों रास्ते बहुत हैं, सिर्फ रास्तों पे चलने की, उन रास्तों को देखने की नज़र हमारे पास होनी चाहिए। 5th बिजनेस आइडिया आपको सुशील ही बताएगा। अब ये सुशील कौन है? अरे सुशील वही तो है जिसकी लाइफ से, जिसके बिजनेस आइडिया से इंस्पायर होकर मैं ये बिजनेस आइडिया आपके सामने लेके आया हूँ। सुशील एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अब सिक्योरिटी गार्ड की इनकम कितनी होती है? छोटी सी। खर्चे कितने होते हैं? बड़े बड़े। तो कैसे पूरा होगा? अब वो हर वक्त हाथ पैर मारता रहता है कि यार मैं क्या करूं जिससे मेरी इनकम बढ़े, मैं क्या करूं।
कई जगह उसने ट्राई किया, फेल हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, वहीं कुछ खा रहा था बैठा हुआ, तो उसके अंदर टेस्ट बड़ा अच्छा लगा। उसने वो सोचा कि यार इसके अंदर मसाले कौन से डाले होंगे। माइंड में स्ट्राइक किया आइडिया। उसने क्या किया, यूट्यूब पे गया, यूडेमी पे गया, वहाँ से कुछ कोर्स उसने देखे इस बारे में, फ्री में कोर्स मिल रहे थे उसको। तो उसने वहाँ से सीखा मसाला बनाना, मसाला बनाने की रेसिपी सीखी, फिर उससे मसाला बनाया। सबसे पहले उसने दही में डालने वाला मसाला बनाया। अब दही में डालने वाला मसाला उसका इतना टेस्टी कि जिसको भी उसने दिया वाह वाह ही किया उसने। तो वो दही का जो मसाला था वो अच्छा लगा, वहाँ से शुरुआत की, फिर वो मसाले बढ़ाता गया। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि सब मसाले जो हैं वो पैक आते हैं। अब कस्टमर को डाउट रहता है इसके अंदर क्या हुआ। उसने एक मोबाइल मसाला जो पीसने वाली यूनिट है वो स्टार्ट की। उसने जो मसाला ग्राइंडिंग यूनिट है वो स्टार्ट की। उसने अपनी बाइक के ऊपर मशीन लगाई, कुछ मसाले साथ में ले आता, कस्टमर के सामने पीस के, क्योंकि उसके पास रेसिपी थी, उस रेसिपी में उसको पीस के वो मसाला उनको देता। मसाले उसके अच्छे थे, प्योर थे। कस्टमर का बिलीव था क्योंकि उनकी आंखों के सामने वो मसाले पीसे जा रहे थे, तो कस्टमर को ट्रस्ट था कि हाँ ये मसाले सही हैं, क्योंकि उनकी तो आंखों के सामने वो पीसे जा रहे थे ना, तो पता था क्या डल रहा है उसके अंदर। तो उसका जो मसाला है उसकी मार्केट बढ़ने लगी, उसका टेस्ट बढ़ने लगा, उसकी रीच बढ़ने लगी, वर्ड ऑफ माउथ काम किया। एक खाता किसी के घर में, वो पूछता, फिर आगे करते करते उसका बिजनेस कहाँ एक दही के मसाले से स्टार्ट हुआ और कहाँ उसके अंदर इतनी कई सारी और जो लिस्ट है वो ऐड होती गई, तो कैटलॉग बढ़ता गया। रेस्टोरेंट वाले उससे मसाले मांगने लगे, कुछ लोग ऑर्डर से उसके पास से मसाले बनाते। फिर उसने स्टार्ट किया पैकिंग वाला, कि अगर किसी को पैकिंग वाले की ज़रूरत हो तो इंस्टेंटली चाहिए तो पैकिंग वाला मसाला भी उसको देता। उसका नाम चल रहा, उसका ट्रस्ट चल रहा, और इसी बेस पे उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। वो जगह जगह जाता कि अगर किसी को चाहिए वो कॉल करते, वहाँ आकर उनके घर में पीस के देता। तो ये जो मसाला ग्राइंडिंग यूनिट है, इससे भी उसको बहुत बढ़िया इनकम हुई और उसकी बेरोजगारी भी दूर हुई। आज वो सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करता, आज उसने अपने पास सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। तो उसमें दम था, इसलिए उसने किया। एक कहते हैं ना कि किस्मत क्या चाहती है वो हमें नहीं पता। तुम शुरू तो करो, क्या पता किस्मत इस वेट में बैठी हो कि आप शुरू करो तब मैं पलटूँ। शुरुआत करो, क्या पता कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक ले जाए। दोस्तों ये 5 बिजनेस आइडिया कैसे लगे कमेंट करके बताओगे ना? नहीं बताओगे? बताओगे यार। और वीडियो को लाइक करोगे? चलो कर देना, आपका दिल करता तो कर देना, नहीं लगा हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपके सामने अच्छे आइडिया ला सकता हूँ। अगर इस देश को नंबर 1 बनाना है तो जुड़ो हमारे साथ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर अगले वीडियो में हम नए आइडिया के साथ मिलते हैं। टिल देन जय हिंद।